Very good morning all of you. So today we will start class 8th chapter number 18 introduction to graph. आज हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 का, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी है 18 चैप्टर का, जिससे आपको 18 चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा. ठीक है. ग्राफ जो हम बनाते हैं वो नॉर्मल ग्राफ नहीं, हम यहाँ पर दूसरे ग्राफ की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपका चैप्टर नंबर 18 जो है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 18. आपको बहुत अच्छे से पता है कि ग्राफ जो बनता है वो दो लाइन से मिलकर बनता है. फर्स्ट एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. तो सेम इस ग्राफ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइन होगी. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है. नाउ इसके अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज नोन एज एंड वाई एक्सिस इज कोऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है. अब आप करेंगे कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं. तो कोऑर्डिनेट कोई सा पॉइंट होता है, जैसे ये दिया 3 5. ठीक. ये पॉइंट को यदि हमें उस एक्स एक्सिस पे शो करना पड़ेगा तो वो उसका एब्सिसा कहलाएगा. ठीक है. आगे क्वेश्चन होगा तो हम आपको बताएंगे. अब जैसा कि नीचे एक ग्राफ बना है, इसे ध्यान से देखिए. यहाँ पर आपको एक एक्स एक्सिस लाइन दिख रही है और एक वाई एक्सिस लाइन दिख रही है. ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. अब कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है. अब इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई का क्या है 5. जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, अब वो चाहे प्लस का हो या माइनस का. वैसे ही दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस का होगा. अब मैं आपको एक पॉइंट टच करके बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये पॉइंट आया. जैसे फर्स्ट है एक्स एक्सिस का 2, तो एक्स एक्सिस का 2 कहाँ है, ये रहा. और वाई एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 3 कहाँ है, ये रहा. तो ये दोनों जिस पॉइंट पे टच होंगे, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे टच होगी तो वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट. ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2 और 3. ठीक है. तो 2 को हम कहेंगे क्या, एब्सिसा, क्योंकि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, और 3 वाई का है तो इसे ऑर्डिनेट कहते हैं. ये चीज़ याद कर लेना. ठीक है. अब ये ग्राफ में जो जीरो पे रहता है उसे ओरिजिन कहते हैं. हमेशा क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, क्योंकि यहाँ पर 0 शो करता है. ठीक. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे ध्यान से देखिए. इसको मैं सभी पॉइंट को अच्छे से समझा देता हूँ. द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज राइट बिफोर वाई एक्सिस. ये हमने बताया कि पहले पॉइंट को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और दूसरे को वाई एक्सिस. दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0. जो बीच वाला पॉइंट होता है 0 का उसे ओरिजिन बोलते हैं. एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ओरिजिन, या फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो 0 0 आएगा इसका आंसर. y कोऑर्डिनेट इज एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस विल बी 0. यदि y का कोऑर्डिनेट होगा तो x पे क्या बताएगा वो 0. ठीक. यदि हम बोलेंगे y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तो आप बोलोगे 0 y, क्योंकि x पे तो कोई पॉइंट ही नहीं होगा. ऐसे ही x के कोऑर्डिनेट यदि बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा x 0. ठीक है. क्योंकि y उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पॉइंट. ठीक. अब x कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा. अभी बताया कि x के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं एब्सिसा, और y के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक. ये दोनों अच्छे से याद कर लेना. 0 0 इज डिनोटेड बाय ओरिजिन. ये तो मैंने अभी आपको बता दिया. आगे चलते हैं हम कि डायग्राम कैसे बनता है. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है. ठीक है. इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस. ठीक. और पॉइंट डले हैं 1 2 3 4. किसके डले हैं, प्लस के. और इधर डले हैं -1 -2 -3. ये भी एक्स एक्सिस होगा, बट किसका होगा, माइनस का. इधर प्लस का इधर माइनस का. आपको जितने भी ग्राफ बनाने हैं एज इट इज़ बनाने हैं. इधर प्लस का लेना है, इधर माइनस का. प्लस का एक्स माइनस का एक्स एज इट इज़. ऊपर होगा वाई का, प्लस का वाई 1 2 3 4, और इधर माइनस का वाई 1 -1 -2 -3 -4. अब एग्जाम्पल के लिए मान लो क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट शो करके बताओ 2 3. ठीक है. अब 2 एक्स का होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट
और सेकंड वाला y का होगा। ठीक, तो x का 2 कहाँ पर है, ये रहा। y का 2 कहाँ पर है, ये रहा। अब ये दोनों कहाँ टच करेंगे, तो आपको इसे स्केल से लाइन लेनी है, ये यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ आप लिख दोगे 2 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट को ग्राफ पे शो करके बताना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसे y मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका x रहेगा, सेकंड वाला y। इसी टाइप से मैं आपको और दूसरे बता देता हूँ। और लेते हैं हम, मान लो पूछ लिया कि माइनस का 1 और 3 बताइए कहाँ पर आएगा, तो आपको ऐसे तो बहुत सारे नंबर लिखे हैं लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो क्लियर बोल दूँ, ये x का है और ये y का है। x किसका, माइनस का, तो माइनस का कहाँ है, ये रहा x। y किसका, प्लस का 3 कहाँ है, ये, तो ये दोनों कहाँ टच होंगे, ऊपर जाएगा, यहाँ टच होगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब आपको इससे एक और चीज़ निकलती है कि यदि मैं प्लस के दोनों लेता हूँ, प्लस के मैं दोनों ले लेता हूँ, -1 और 3, तो वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अभी मैं बोलूँ कि ये किस में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये दोनों प्लस के, तो दोनों प्लस के कहाँ, इस क्वाड्रेंट पे आएंगे, प्लस प्लस। अब मैं यदि बोलूँ ये माइनस और ये प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस वाला आएगा और सेकंड वाला प्लस का। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस की डिजिट आएगी। फोर्थ वाले में प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस। तो इस टाइप से ये बनेगा कि पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन लगते हैं, प्लस प्लस के, सेकंड में कैसे लगते हैं, माइनस प्लस के, थर्ड के माइनस माइनस, फोर्थ के प्लस माइनस में लगते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। देखिए बुक में भी आपको डायग्राम दिया हुआ है, बुक में नीचे आपको क्वाड्रेंट के बारे में पूरी डिटेल है। ये जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होगा, सेकंड माइनस प्लस का, थर्ड माइनस माइनस और फोर्थ प्लस माइनस। अभी समझाया कि कैसे। अब इसको एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। प्लॉट द ईच ऑफ द पॉइंट इन द ग्राफ। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे प्लॉट करेंगे। अब फर्स्ट देखिए, एल दिया हुआ है 5 2। अब आपने देखा कि 5 2 दोनों प्लस प्लस की डिजिट है, तो ये देखिए प्लस प्लस कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। देखिए इस ग्राफ में 5 2 कहाँ है, ये रहा 5 2, दिख रहा है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, यानी x का 5 लेना है और y का 2, और जहाँ टच होगा वो L पॉइंट होगा। सेकंड बी वाले पे आते हैं, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड वाले में। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ पर -2 और 4 आया। ठीक, अब नीचे के 2 पॉइंट मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। सी और डी, सी वाले में बोला है -4 और -6, दोनों माइनस के हैं, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वाले में। ठीक, थर्ड वाला क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला हिस्सा। अब क्या बोला है वो 4 और 6, x का 4 और y का 6। अब x का 4 देखेंगे तो हमने लिया नहीं इस पॉइंट को, ये हो गया। सी वाले पॉइंट को हम शो करते हैं -4 और -6। अब देखिए x का -4 कहाँ पर है, ये रहा। y का -6 कहाँ पर है, ये रहा। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ टच होंगे, तो ये हमने एक लाइन बनाई स्केल से, इधर ये वाली लाइन बनाई, और कहाँ पर पॉइंट टच हुआ है, यहाँ पर, तो यहाँ आ गया -4 -6। तो इस टाइप से आपको करना है।